जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में कमी और मांग वक्र में वृद्धि के बारे में। आइए देखो, मांग वक्र में विस्तार और संकुचन किस लिए होता है? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे विस्तार और संकुचन होता है। और जब मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसमें से कीमत को हटा दें, बाकी सभी तत्वों में यदि परिवर्तन हो जाए तो मांग वक्र में वृद्धि अथवा कमी हो जाता है। पहले हम देखते हैं मांग वक्र में विस्तार अथवा संकुचन। देखो, हम लोग को पता है कि मांग वक्र इस तरीके से बनता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दिखाया जाता है, वस्तु की मात्रा, और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत कीमत इधर शून्य होगा। मांग वक्र बाएं से दाएं बनता है, आपको पता है। डिमांड करो, कोई पॉइंट ले लो आप, एक ये पॉइंट है। वस्तु की कीमत है P1 और क्वांटिटी है Q1। यदि कीमत कम हो गई, यदि कीमत क्या हुई? कम हुई, P1 से P2 हो गई, क्वांटिटी बढ़ के क्या हो गई? Q1 से Q2 हो गई। कीमत कम होने से मांग बढ़ी, कीमत इतनी कम हुई और इतनी मांग बढ़ गई। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचना, इधर से इधर क्या कहलाता है? मांग का विस्तार। मांग का विस्तार कहलाता है, विस्तार। ठीक है, ये हो गया मांग का विस्तार। मांग की मात्रा बढ़ गई तो इसे कहते हैं मांग का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। यदि इसे हमें दिखाना हो किससे? टेबल से, तो इधर हो गई वस्तु की कीमत x और इधर हो गई क्वांटिटी। कीमत हुई 10 तो मांग हुई 15। कीमत घट के हुई मान लो 8 तो इसकी मांगी गई मात्रा 20। यदि कीमत हुई 5 तो इसकी मांगी गई मात्रा 30। ये क्या दिखाता है? मांग के विस्तार को दिखाता है। इसको दिखाता है, मांग के विस्तार को दिखाता है। अब हम मांग के संकुचन को, इधर है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। इधर दिखाता है वस्तु की मात्रा, एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा, वाई अक्ष पे क्या है? वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत दिखाया गया है। इधर वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है। मांग वक्र बनता है बाएं से दाएं, आपको पता है। डिमांड कर्व कैसे बनता है? बाएं से दाएं। कोई पॉइंट आप ले लो, एक पॉइंट ये ले लिया आपने। जब वस्तु की कीमत P1 है तो उसकी मांग कितना है? Q1 है। अब यदि वस्तु की कीमत बढ़ गई, क्या हो गई? वस्तु की कीमत बढ़ गई, P से P1, P1 से P2 हो गई, तो मांग घट गई, Q से Q2 हो गई, इस तरफ वापस आ गई। इसकी वजह से कीमत के बढ़ने से। तीन ध्यान रहे, देखो यहाँ कीमत कम हुई थी तो मांग बढ़ी, यहाँ कीमत बढ़ गई इसलिए क्या हुई? मांग कम हो गई।
इसे कहते हैं मांग में संकुचन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। मांग में कमी, ठीक है, मांग में कमी, मांग में विस्तार, कीमत के कम होने से मांग में वृद्धि, मांग की मात्रा में जो वृद्धि होता है उसे हम कहते हैं मांग का विस्तार, और कीमत के बढ़ने से जो मांग की मात्रा में कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मांग की कमी, ठीक है, विस्तार या कमी। सॉरी, इसको हम संकुचन कहेंगे, कमी नहीं कहेंगे बेटा, ध्यान रहे, इसको कमी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मांग में संकुचन कहेंगे, संकुचन। ध्यान रहे, ये हुआ कैसे, ये हुआ कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी, और ये क्या हुआ, कीमत में कमी होने से मांग में हुआ वृद्धि। यदि यहाँ पर हमें टेबल दिखाना हो, यदि ये टेबल दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, पी एक्स और उसकी क्वांटिटी यानी डिमांड, पहले कीमत थी 10 तो मांगी जा रही थी 15, कीमत बढ़ के हो गई 15 तो मांगी जा रही है अब 12, कम हो गई, कैसे, कीमत के बढ़ने से मांग कम हो गई, ठीक है। तो आप मांग में संकुचन और मांग में विस्तार समझ गए होंगे कि कीमत के बढ़ने और घटने से जो परिवर्तन होता है उससे मांग में विस्तार और मांग में संकुचन होता है, या एक ये कह सकते हैं एक ही मांग वक्र पर नीचे की तरफ जाना मांग का विस्तार कहलाता है, और उसी मांग वक्र पर ऊपर की तरफ जाना मांग में संकुचन होता है। अब ये समझ गए होंगे। अब हम दूसरा समझते हैं, मांग में कमी और मांग में वृद्धि। मांग में कमी या मांग में वृद्धि कैसे होता है बेटा, जब अन्य बातें समान नहीं रहे, कीमत को छोड़कर के बाकी फैक्टर यदि प्रभाव डालें तो मांग के वक्र में ही परिवर्तन हो जाता है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। देखो कैसे, पहले आप वो समझ लो होता क्या है अन्य बातें समान ना रहे तो। इसमें आप देख रहे थे डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, ठीक है, यदि पी कम हुआ तो डी ज्यादा हुआ, इसे क्या कहते हैं, विस्तार, ठीक है, और पी बढ़ गया डी हो गया कम, इसे कहते हैं संकुचन, इसे क्या कहते हैं, संकुचन। अब इसको छोड़कर आपको ये ध्यान रखना है, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई इनकम टेस्ट मौसम पॉपुलेशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ा था मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में। इसमें हम क्या मान लेते हैं, ये सब स्थिर हैं, ये सब क्या है, स्थिर है, बाकी इसका संबंध देखते हैं इसके बारे में, तो आता है मांग का विस्तार और संकुचन। अब हम कहते हैं नहीं भाई, इसको छोड़ के इसमें परिवर्तन हो जाए, ठीक है, हम इसमें क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हमने किया तो इसके बराबर क्या आया, डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, यदि हमने ये स्थिर मान लिया। लेकिन अब हम कहते हैं, क्या कहते हैं डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, इसको छोड़ दो, पी वाई में परिवर्तन हो जाए, वाई में परिवर्तन हो जाए, टी में परिवर्तन हो जाए, एम में परिवर्तन हो जाए, पॉपुलेशन में परिवर्तन हो जाए, तो क्या होगा, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ
कहेंगे PYTMP और डी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रभावित करने वाले तत्वों में। तो क्या होगा, तो इस तरीके से वक्र बनेगा। इधर हम दिखाते हैं x अक्ष और इधर दिखाते हैं y अक्ष, इधर 0। इधर हम क्वांटिटी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी, वस्तु की मात्रा, और इधर प्राइस। प्राइस मांग वक्र आपका ये बन गया प्राइस में, ठीक है, इधर प्राइस है। मान लो कोई बिंदु ये है, इस प्राइस P1 पर Q1 की डिमांड हो रही है। P तो वही है, देखो इसमें प्रभाव होगा, अब ये स्थिर है, इसकी बात कर रहे हैं। P में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, P में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, इनकम में परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, इनकम में, यहाँ इनकम लिखना भूल गए, Y, इनकम में परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, मौसम में, पॉपुलेशन में परिवर्तन हो जाए, तो मान लो इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो वो इसी कीमत पर ज्यादा डिमांड कर लेगा, तो मांग वक्र क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखो कीमत वही है लेकिन मांग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मांग यहाँ से यहाँ चलेगी, तो पहले डी से D1 पे चले गए हम, डी से D1 पे चलेगी। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है, बिंदु M से N तक जाना किसके वजह से हुआ, इनके वजह से। आय बढ़ गई हो, मौसम बदल गया हो, पॉपुलेशन बढ़ गई हो, कीमत तो वही है लेकिन आय बढ़ने की वजह से मांग वक्र ही शिफ्ट हो गया, तो इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि। क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि, इंक्रीजिंग डिमांड। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग डिमांड। इसके विपरीत सॉरी, इस दूसरे, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। इधर लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी, इधर लिखते हैं प्राइस, प्राइस। एक मांग वक्र बन गया डी, ठीक है, एक प्राइस हो गया और इस पर क्वांटिटी हो गया। ये है P1 प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी Q1 है। अब क्या हुआ, इन्हीं में किसी में कमी आ जाए, पहले तो बढ़ा था तो मांग वक्र बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया था, अब क्या हो जाए, उसके इनकम में या किसी अन्य फैक्टर में कमी आ जाए, क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो मांग वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ D से D1 हो गया, नीचे की तरफ आ गया। इससे क्या हुआ, इसी कीमत पर मांग कितनी कम हो गई, इतनी मांग कम हो गई, मांग कम हो गई, कितना, Q1 से Q2 हो गई, ठीक है। तो जब मांग वक्र अंदर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे कहते हैं मांग में कमी। क्या कहते हैं, मांग में कमी, डिक्रीजिंग इन डिमांड। और यदि बाहर की तरफ शिफ्ट होता है तो मांग में वृद्धि। आई होप समझ गए होंगे, जब अन्य बातें समान नहीं रहती हैं तो मांग में वृद्धि और मांग में कमी होता है, अन्य बातें समान रहती है, कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में संकुचन और मांग में विस्तार होता है। फिर भी दोस्तों, आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दीजिए, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप समझ गए होंगे, मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। थैंक यू सो मच।